ड्राई आइज डिजीज के प्रमुख कारण डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल आई एडवाइस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ भार्गव, डायरेक्टर एट भार्गव आई सेंटर बीकानेर से, जो आपके डेली लाइफ के डिजिटल आई स्ट्रेन को रोकने की टिप्स साझा करने के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर, डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है और यह हमारी दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 8 व्यक्तियों को ये इफेक्ट कर रही। डिजिटल आई स्ट्रेन का दूसरा नाम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, और ये उस प्रॉब्लम का हिस्सा है जिसमें लोग कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स का अत्यधिक यूज करते हैं। इन सब का एक्सेसिव यूज करने से जो आंखों में और बॉडी में प्रभाव पड़ता है उसको डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर, डिजिटल आई स्ट्रेन के आम लक्षण क्या हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए? देखिए, कंप्यूटर आई सिंड्रोम जैसे मैंने बताया काफी कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके लक्षण जो होते हैं उसमें पेशेंट को आंख में स्ट्रेन होना, रेडनेस होना यानी लाल हो जाना, इरिटेशन, ड्राइनेस या ग्रिटीनेस होना यानी लड़कन सी महसूस होना, और कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनकी नजर धुंधली हो जाती है यानी ब्लर्ड विजन या डबल विजन उनको होने लगता है। साथ ही साथ में डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से हेडेक्स भी हो सकते हैं और नेक और शोल्डर पेन भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की तरफ पॉइंट करते हैं। डॉक्टर, डिजिटल उपकरणों का लंबे समय तक उपयोग आंखों के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है? एवरीबडी नोज कि आज की तारीख में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो चुके हैं, परंतु उनका एक्सेसिव यूज जो है वही हमें परेशान करता है। तो हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही ध्यान करना है कि अगर हमारी आईज में जो मैंने आपको लक्षण बताए ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें कुछ रेमेडियल एक्शंस लेने हैं या अपने आई केयर स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर, क्या आप 20-20-20 नियम की व्याख्या कर सकते हैं और यह कि आंखों के तनाव को कम करने में ये कैसे मदद करता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को कंप्यूटर्स अपने डे टू डे लाइफ के एक हिस्सा बना हुआ है, तो हमें कुछ चीजें ऐसी करनी है जिससे हमारी आंखों पे, हमारी बॉडी पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं या रेकमेंड करते हैं वो है 20-20-20। ये इसका मायना ये है कि अगर आप 20 मिनट से आपका स्क्रीन टाइम हो गया है, आप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह यूज कर चुके हैं, देन टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 20 seconds एंड लुक एट एन ऑब्जेक्ट विच इज एटलीस्ट 20 feet एट द डिस्टेंस। यानी कि हमको नजदीक के विजन से हटके कम से कम 20-30 सेकंड के लिए दूर की वस्तु यानी जो 20 फुट या उससे ज्यादा है उस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और रेमेडियल चीजें भी करनी चाहिए, जैसे कि मॉनिटर का लोकेशन को अपनी थोड़ी आई लेवल से नीचे रखें और उसकी डिस्टेंस करीब 24 to 26 इंचेस रखें, और मोबाइल्स में अपन ब्लू लाइट फिल्टर का प्रयोग करें या डार्क मोड का प्रयोग करें। उससे भी जो हानिकारक यूवी लाइट और ब्लू लाइट है जो अपने आईज को इफेक्ट कर सकती है या रेटिना को इफेक्ट कर सकती है, तो उसका भी जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर, माता पिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं? जो चिल्ड्रन हैं उनके भी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस या उनके कंप्यूटर रिलेटेड वर्क की वजह से वो उनके पास एक बोलने के लिए है कि भाई मैं तो अपना पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, बट वही चीज एक्सेसिव हो जाता है, उसमें गेमिंग भी हो जाता है या फिर वीडियोस भी देखने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने चिल्ड्रन को मॉनिटर करो एंड उनको मोबाइल का जो यूज है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करो। इट इज बेटर कि उनको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करना चाहिए। नंबर 2, कोई भी काम पलंग पे लेट के या बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, उससे बैक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चश्मे के नंबर के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको मोबाइल भी यूज करना है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उनको बोलिए कि भाई डेस्क पे यूज करें, कुर्सी अच्छी अपराइट रखें और एक अच्छी लाइट के प्रेजेंस में उसको यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही रहेगी कि उनका यूज ऑफ मोबाइल चेक होता रहे, जिसके लिए मैं रिकमेंडेड फ्रॉम गूगल ऑल्सो, फ्रॉम द WHO ऑल्सो, कि जो बच्चे 12 साल से उम्र उनकी कम है उनको मोबाइल का यूज नहीं करें। Issued in public interest by Alembic CSR Foundation. Views expressed are independent opinions of the doctor. Please consult your doctor before starting any medication or treatment. Alembic CSR Foundation disclaims any or all liabilities and claims.